हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लसन लक्स कारवार। तो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर बेस्ट। सो आज एक गाड़ी आया हुआ है जो कि है NS125। तो आज ये जो बाइक है इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, जो कि हैंडल किट का। और आज यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट के लिए आया है, हेडलाइट रिप्लेसमेंट के लिए। सो ये है NS125 का हेडलाइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो बाइक है इसका तो एक थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब स्कीड होके गिर गया था। और यहाँ पे इसका हेडलाइट है टूट चुका है, मतलब यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह आया है। यहाँ पे ये जो बाइक है इसका ऊपर जो नॉर्मली जो ब्लैक कलर जो रैप आता है वो यहाँ पे किया गया था, और ये हाइड करने के लिए। और यहाँ पे बारिश के सीज़न में यहाँ पे पानी भी अंदर जा रहा था, इसलिए ये रिप्लेसमेंट करने के लिए आया है। और नॉर्मल यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्रैचेस प्लस इसमें हेडलाइट का क्रैक है, मतलब पानी अंदर जाता है। और अभी ऑलरेडी रेनी सीज़न अभी स्टार्ट हो चुका है, इसलिए ये जो बाइक है ये अभी चेंज करने आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ में निकाल लिया हूँ। तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो कैसा यहाँ पे इम्पैक्ट है। और स्टार्टिंग अप विद द रिमूविंग द बोल्ट ऑफ द हेडलाइट। सो यहाँ पे 4 बोल्ट्स देखने के लिए मिलता है NS पे। सो चारों बोल्ट्स यहाँ पे डाउन करना है। तो और एक रिक्वायरमेंट है बाइक का, जो कि है डोमिनार का वाइज़र यहाँ पे लगाने के लिए। सो इस पर हम फिट करेंगे डोमिनार का वाइज़र। सो पहला यहाँ पे हेडलाइट फिट करेंगे, बाद में वाइज़र फिट करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो काम है ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो बिल्कुल ईजी सा प्रोसेस है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप में बताता रहूँगा आपको। जब आप हेड खोलते हो ना, जस्ट आपका जो हेडलाइट का जो नंबर प्लेट आता है नीचे की तरफ वहाँ पे रखना है। एक छोटा सा पेपर नहीं तो कपड़ा रख के यहाँ पे रख लो, क्योंकि नीचे का जो फेयरिंग है उसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं। हेडलाइट डाउन करने के बाद यहाँ पे हम रिमूव करते हैं इसका वाइज़र। सो यहाँ पे वाइज़र के लिए 2 एलन की बोल्ट्स आते हैं, सो एक लेफ़्ट और एक राइट। सो मिडल में यहाँ पे रबर से यहाँ पे क्लिप जुड़ा हुआ रहता है। सो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे मैं दोनों निकाल ले आऊँ। और यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये रिमूव करने के लिए यहाँ पे रबर सा कुछ लॉक सिस्टम यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से ये निकालने के लिए कोशिश करता हूँ। सो यस, ये ओपन हो चुका है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो 10 नंबर का जो बोल्ट रहता है तो वो यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे टोटल सभी जो बोल्ट्स लगेंगे वो 10 नंबर का ही रहेगा। सो 10 नंबर। तो यहाँ पे ये जो फ्रंट में जो वाइज़र लगा हुआ था वहाँ पे भी यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट लगेगा। तो ये सभी मैं एक साथ निकाल लेता हूँ, बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में बताऊँगा। नंबर का सभी जो बोल्ट निकालने के बाद यहाँ पे और एक रह जाता है, जो कि स्क्रू ड्राइवर से आप नॉर्मली निकाल सकते हो, स्टार स्क्रू ड्राइवर। सो यहाँ पे ये निकालने के बाद आपका जो हेडलाइट एंड फेयरिंग है वो अलग हो जाता है। तो और एक यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट रहता है, अंदर की तरफ मीटर से जुड़ा हुआ रहता है। सो ये भी यहाँ पे रिमूव करना है, 2 रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सल जॉइंट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो नॉर्मल जो रैचेट का जो बॉक्स आता है। तो यहाँ पे ये काम होने के बाद यहाँ पे मीटर और हेडलाइट सभी अलग अलग हो जाते हैं। सो इससे पहले यहाँ पे हम इसका जो हेडलाइट का जो वायरिंग रहता है, जो H4 का सॉकेट, वो हम इसका रिमूव कर लेते हैं। ये होने के बाद आपका हेडलाइट अलग हो जाता है। और नीचे की तरफ फ्लिकर बल्ब भी रहता है, वो बाद में निकालेंगे। पहला यहाँ पे हेडलाइट का जो सॉकेट है वो रिमूव कर लेते हैं। सो और एक बोल्ट यहाँ पे रिमूव करना भूल गया, जो कि इंडिकेटर के पास में ही रहता है। सो ये फेयरिंग से जुड़ा हुआ रहता है। सो ये भी स्टार स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे लूज़ करना, दोनों तरफ रहता है। तो दोनों तरफ यहाँ पे लूज़ करके दोनों निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो फ्लिकर बल्ब है ये भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये होने के बाद आपका जो हेडलाइट है वो अलग हो जाता है। और जो क्लैंप रहता है वो भी आपको अलग सा वो नया जो हेडलाइट आता है उसमें मिलता है, नया क्लैंप। सो ये रहा इसका ओल्ड वाला जो हेडलाइट है। सो यहाँ पे हेडलाइट का बल्ब भी मैं निकाल लेता हूँ। सो यहाँ पे बल्ब थोड़ा सा ख़राब हो रखा था ऑलरेडी, सो बल्ब भी हम रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे बल्ब ऑलरेडी यहाँ पे जल चुका है, एक यहाँ पे नया बल्ब हम यूज़ करेंगे। सो ये रहा इसका नया बल्ब। सो इसका जो प्राइसिंग है ये NS125 का लगभग 160 रुपीज़ का अंदर आता है। जो नॉर्मल 200 का रहता है NS200 का बल्ब, तो वो 250 का आसपास रहता है बल्ब। अगर देखा जाए तो NS125 एंड जो NS200 है सो बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो पार्ट्स में। NS125 का जो पार्ट्स रहता है वो थोड़ा सा कम पे मिलता है, कम रेट पे मिलता है, और जो 200 का है वो ज़्यादा है। सो क्वालिटी भी डिफरेंस होता है, तो क्वालिटी पे भी ऊपर नीचे है। तो फिर भी अगर देखा जाए तो 125 इज़ बेटर। अगर आपको बजट में गाड़ी लेना है तो NS125 इज़ बेटर फॉर माइलेज एंड ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ दिस बाइक।
तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैं सभी इसका जो पार्ट्स है वो रिमूव किया था बिल्कुल वैसे कि वैसे यहाँ पे रीफिटिंग करना है। सो यहाँ पे ये रहा नया हेडलाइट। सो इसका क्लैम्प भी नया आ जाता है हेडलाइट के साथ में ही। इसका जो हेडलाइट का जो प्राइस रहने वाला है लगभग 1900 रुपीज़ फॉर NS125। सो जो 200 का हेडलाइट है वो 2500 है। डिस्काउंट रेट पे अगर चाहिए तो मिलेगा। सो लिंक की सीधी डिस्क्रिप्शन, अगर चाहिए तो मेरे को DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर पॉसिबल है तो मैं व्हाट्सअप का भी नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि मैं सभी जो NS का सभी स्पेयर्स है वो मैं बेचता हूँ, इसलिए अगर आपको चाहिए तो मेरे को DM कर सकते हो। ऑर्डर प्रोसेस ही सिंपल है, जस्ट आपका एड्रेस है वो भेजना है। ये होने के बाद आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। इवनिंग तक आपका जो पैकिंग का वीडियो और फोटो है वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब डिस्पैच होगा तो वहाँ पे इवनिंग तक आपका जो ट्रैकिंग ID वो भी मिलेगा। आप घर बैठे आराम से ट्रैक कर सकते हो। सो डिलीवरी वर्किंग डेज इज़ अराउंड 4 to 5 डेज। सो 4 से 5 दिन में डिलीवर हो जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर कंडीशन। सो यहाँ पे अभी रेनी सीज़न चल रहा है फ़िलहाल के लिए। सो यहाँ पे 2-3 दिन डिले भी हो सकते हैं। सो अगर मैं रहता हूँ कर्नाटका में, सो कर्नाटका से अगर आसाम जाना है तो वो 10 to 12 डेज़ भी लगते हैं कभी कभी, वेदर कंडीशन में डिपेंड है। सो ट्रांसपोर्टेशन जल्दी है तो जल्दी पहुँच जाता है, नहीं तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो बिल्कुल उसी सा प्रोसेस है। सो स्टार्टिंग में मैं सभी जो पार्ट्स है इसका निकाला था, सो बिल्कुल वैसे कि वैसे यहाँ पे फिटिंग करेंगे। सो यहाँ पे फेयरिंग, यहाँ पे जो नीचे का जो बोल्ट आता है, सो बोल्ट नहीं सॉरी, इसका जो स्टार स्क्रू आता है वो भी हम लगा लेते हैं। ये होने के बाद आपका जो हेडलाइट एंड जो मीटर है ये कनेक्ट होगा। सो वो होने के बाद बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस में थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे 6 मिनट हो चुका है वीडियो। तो थोड़ा सा जल्दी करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फेयरिंग और हेडलाइट के जुड़ा हुआ जो 10 नंबर का बोल्ट है, सो वो भी यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 4 बोल्ट्स रहते हैं। सो ये होने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इसका वाइज़र। सो ये रहा इसका स्टॉक वाइज़र। सो यहाँ पे बिल्कुल मैं स्टार्टिंग में बताया था इसका रबर वाला जो लॉक आता है, सो यहाँ पे बिल्कुल वैसे कि वैसे यहाँ पे प्रेस करना है। बाद में ऊपर का जो 2 एलन के बोल्ट आता है वाइज़र का वो भी यहाँ पे फिट कर लेना है। सो ये रहा इसका लास्ट प्रोसेस। सो यहाँ पे चारों के चारों जो बोल्ट्स रहता है हेड का, तो एलन के बोल्ट, सो ये हम फिटिंग करेंगे। ये होने के बाद बाइक रेडी हो जाएगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। सो अभी इसका जो बाइक है सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये रहा इसका हेडलाइट का पोजीशन। सो आगे यहाँ पे DRL जो पायलट लैंप है ये भी यहाँ पे कम्प्लीटली जल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो लास्ट यहाँ पे एक काम बचा है वो है डोमिनार का वाइज़र। सो यहाँ पे जो वाइज़र है डोमिनार का, सो यहाँ पे जस्ट जो स्टॉक वाइज़र के ऊपर रखना है और थोड़ा सा प्रेस करना है ऊपर से। सो यहाँ पे मैं आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा प्रेस करके यहाँ पे मार्किंग कर लेना है होल्स के लिए। तो 2 होल्स यहाँ पे लगेंगे। मैं यहाँ पे प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इंजन स्टार्ट करते हो ना, सो यहाँ पे हाई RPMs पे यहाँ पे वाइब्रेशन हो सकते हैं, इसलिए मैं प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पे वाइज़र भी यहाँ पे लूज़ फिटिंग हो जाता है कभी कभी, सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके मार्किंग करना है, बाद में आप होल्स कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। ये होने के बाद यहाँ पे ड्रिल कर लेता हूँ। सो अगर आपके पास ड्रिलिंग मशीन नहीं है तो आप जो पतला सा जो कीला रहता है वो आप हीट करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट सिंपल सा प्रोसेस है। सो ये होने के बाद आपका 2 स्क्रू लेके आप इजीली टाइट कर सकते हो। तो दोनों तरफ एक ही साथ में टाइट करना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट लेफ़्ट साइड बाद में राइट साइड। सो दोनों एक ही साथ में यहाँ पे टाइट करना है। सो वेरिएशन नहीं रखना है, दोनों बिल्कुल इक्वल सा यहाँ पे टाइट करना है। तो गाइस यहाँ पे काम तो अभी कंप्लीट हो चुका है। सो एक बार इसका लुक चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे इंजन भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा इसका हेडलाइट। सो हेडलाइट में यहाँ पे देखा जाए तो फेयरिंग और जो हेड मास्क आता है वहाँ पे छोटे मोटे स्क्रैचेस है। सो डोमिनार का वाइज़र ऊपर देखे तो यहाँ पे करेक्टली फिट हो चुका है। तो ये भी हिलने का चांसेस नहीं है और वाइब्रेशन भी यहाँ पे 0 हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके लगवाया था वाइज़र। तो गाइस यहाँ पे हैंडल भी एक बार चेकआउट कर लेना। सो हैंडल भी आप दे सकते हो। सो हैंडल का किट जो प्राइसिंग होने वाला है 2500, फ्री शिपिंग ऑल ओवर द इंडिया। एंड पीछे यहाँ पे लगा रखा है ग्रैब हैंडल, सो उसका भी प्राइस यहाँ पे 750 to 850 रहेगा, 750 to 850। सो कुछ इतना सा यहाँ पे काम हो चुका है आज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बस इतना सही। सो इसी तरह से कीप सपोर्टिंग मी गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट बिलो डाउन। तो फिर मिलते हैं कुछ नया करते हुए। टिल देन टेक केयर।